नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। एक मित्र ने पूछा है कि गुरुजी ध्यान क्या है, ऐसे पकड़ता है। दो प्रश्न है उसमें, ध्यान क्या है और यह शरीर में कहाँ से कैसे आता है। अब ये जो प्रश्न है तो यदि आप सुनेंगे तो आपको खुद कंफ्यूजन हो जाए कि शरीर में कहाँ से कैसे आता है। मगर मैं समझता हूँ, क्योंकि प्रश्न है तो जहाँ से प्रश्न उठता है ना, उस स्थिति को मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। तो पहले ध्यान क्या है वो मैं बताता हूँ। तो पतंजलि मुनि ने बताया है कि तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम। जब आपका जो चित्त है कोई ध्येय का चिंतन करता है, उसी को ध्यान बोलते हैं। ध्यान क्या है तो तत्र, ऐसे आप यदि आपको डिटेल में देखना है तो पातंजल योग सूत्र में पहला जो समाधि पाद है, फिर साधन पाद है, फिर कैवल्य पाद जो है, इसमें जैसे विभूति पाद 3rd चैप्टर में आप देखेंगे तो पहले धारणा ध्यान, तो 2nd श्लोक आप देख लेना, उसमें लिखा है तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। और ध्यान के बारे में बहुत लोगों ने बहुत डेफिनेशन दिया है, जो ऐसी व्याख्या किया है। तो अभी कपिल मुनि जो हुए सांख्य दर्शन के जो प्रणेता, उन्होंने बताया ध्यानम निर्विषयम मनः, एक स्टेप आगे बताया कि कोई विषय नहीं आना चाहिए। और अपने जैसे भक्ति में होते हैं, ध्याये नित्यम महेशम, जैसे अभी आंखें बंद करके उस परमात्मा का ध्यान करो, सगुण ब्रह्म उपासना। जैसे मैं बताता हूँ, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम योगिभिर्ध्यान गम्यम। देखो, योगी लोगों को ध्यान में करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। तो जब वो प्रभु का आप सगुण ब्रह्म की उपासना करते हो, उसी को भी ध्यान बोलते हैं। तो मैंने 3 चीज बताई। यदि आप भक्ति में मानते हैं तो सगुण ब्रह्म परमात्मा के जो विग्रह को आंखें बंद करके देखते हैं, उसी को ध्यान बोलते हैं भक्ति की परिभाषा में। योग की परिभाषा में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाथ, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रा, जो सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर में आप जाते हैं, उसी को ध्यान बोलते हैं। यदि वेदांत है, उसमें श्रवण कर दिया कोई गुरु से, फिर मनन किया और आत्मचिंतन किया, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, उसको निदिध्यासन बोलते हैं ज्ञान की परिभाषा में। वो ध्यान है। और कभी कभी जो गुरु के पास गए ना, तो गुरु की दृष्टि यदि आपके ऊपर हो गई ना, तो अपने आप ध्यान लगता है। कुंडलिनी शक्ति अपने आप बहुत अपने भारत में गुरु गुरु हो गए ना, उन्होंने शिष्य को एक बार देखा सिर्फ वो, और यदि किसी को टच किया, जैसे सिर पर हाथ रख दिया या फिर पीठ पे हाथ रख दिया, बहुत गुरु के पास जाते तो पीठ में ऐसे धब्बा लगाते हैं, ऐसा पीठ में। तो अभी हमको लगता है ये क्या है, मगर वो कभी कभी गुरु की चेतना ट्रांसफर होती है। जब आप गुरु के चरण को छूते हैं ना, स्पर्श करते हैं, तो भी आपके ध्यान लग जाता है कभी कभी। और गुरु को सुनते सुनते भी ऐसा, मैं तो लोगों को बताता हूँ कि मेरा जो वीडियो है उसमें देखने से अलावा सुनने का, आंखें बंद करके बस यही जो मैं बोल रहा हूं ना, बस सुनिए, आपको अवश्य ध्यान लग जाएगा। और शरीर में कहाँ से आता है और कैसे आता है, तो देखो, शरीर जो है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो पहले शरीर को शिथिल करो, प्रयत्न शैथिल्यम, शरीर को शिथिल करो। फिर प्राण को देखो, प्राणावलंबन करो, श्वास आ रहा है, जा रहा है। फिर मन को देखो, मन क्या विचार कर रहा है उसको देखो। फिर बुद्धि को देखो, अपना स्वरूप जो है उसके बारे में सोचो। और फिर वही जो है, तो शरीर से शुरू होता है ध्यान, और मन, बुद्धि, चित्त, अहम और आत्मा में समाप्त हो जाता है। जब आपको मालूम पड़ जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, तब आपका फिर आत्मा को ध्यान करने की जरूरत नहीं है, फिर जीने की जरूरत है। ध्यान में जीवो, ध्यान, योर लाइफ शुड नॉट। लोग मुझे बोलते हैं गुरुजी थोड़ा समय हम ध्यान में निकालते हैं। तो मैंने एक श्लोक मैंने सुना है कि भाई क्या है मालूम है, मैं जो भी करता हूं वो प्रभु की पूजा है। यद यद कर्म करोति अहम शंभो तव आराधनम। तो बस आपका जीवन ऐसा करो। जो महिला सुन रही है, तो खाना पकाती है, कचरा निकालती है, जो भी काम करती है, उसके लिए जैसे वो ध्यान ही है। और समझ लो जो पुरुष सुन रहा है, तो अभी जब आप काम कर रहे हैं तो ऐसे ही समझो कि मैं काम जो कर रहा हूँ वो प्रभु की सेवा है।
और 10-15 मिनट निकालिए शब्द, विचार और चित्र में, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और आपको शरीर पर प्रभाव होगा, आपका मन शांत हो जाएगा और फिर आपके अंदर जो प्रभु का आनंद जो है, सुख और आनंद में थोड़ा फर्क है। सुख का मतलब विषयों से जो मिलता है, जैसे आइसक्रीम खाने से आनंद आता है, किसी को जैसे बोलते हैं ना कि भाई गोभी के, आलू गोभी के पराठे, जैसे पराठे खाते हैं तो आनंद आता है, ये जो आनंद आता है उसी को सुख बोलते हैं ऋषि मुनि। और कुछ किए बिना अंदर से, जैसे आप सो गए ना, सोने के बाद जब आप उठे और उसे बहुत मजा आई, ये जो आनंद की जो ऐसे जैसे वो झलक है, ऐसा एक थोड़ा समझ लेना कि कुछ किए बिना जो चीज आती है उसको आनंद बोलते हैं। तो आपके जीवन में आनंद का स्तोत्र प्रकट हो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। ओम नमः।